हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे हम एक्सरसाइज 7.2 से। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं, तुम्हारे पास दो कोऑर्डिनेट्स है ए और बी। ठीक है, तो देखो सपोज करो ए के कोऑर्डिनेट्स है 1,7 और ये जो पॉइंट सी है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 4,-3। ठीक है, एक पॉइंट ऐसा है बच्चों जो इसको 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो तुम्हें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं। सपोज इसको हम मान लेते हैं m1 या फिर इसको m मान लो और इजी हो जाएगा, इसको x n मान लो। ठीक है, ये पॉइंट तुम्हारा m है, ये पॉइंट तुम्हारा n है, तो ये m/n के रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है। निकलेगा ये वाला जो पॉइंट होगा उसके तुम कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, m/x2 प्लस n/x1। ठीक है, अभी मैं और आराम से समझाती हूँ। डिवाइडेड बाय m+n। क्या करोगे तुम, ये वाला जो पहला वाला नंबर है उसको दूसरे वाले में मल्टीप्लाई करो। जब तुम्हें x कोऑर्डिनेट निकालना है तो x ही चाहिए खाली। ठीक है, पहले वाले को इस वाले दूसरे वाले x में मल्टीप्लाई करो प्लस ये वाले को इधर मल्टीप्लाई करो, मतलब तुम्हें बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, क्लियर है, अब याद हो जाएगा। डिवाइडेड बाय दोनों का सम कर लो। ठीक है, उसी तरीके से जो y कोऑर्डिनेट निकालोगे वो कैसे निकालोगे तुम, इस वाले को इधर के y से मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो m/y2 प्लस n/y1 डिवाइडेड बाय m+n। ठीक है, बहुत सिंपल है, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पे हम x और y के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। ये 2 है, m कितना है 2:3 के रेशियो में। 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, इधर वाले x कोऑर्डिनेट से, प्लस का साइन लगाओ, 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, है ना, डिवाइडेड बाय 2 + 3। ठीक, तो ये आ जाएगा 8 - 3 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5/5 इज 1, तो आपका x कोऑर्डिनेट तो आ जाएगा 1। ठीक है, अब y को देख लो ज़रा सा, तो y के लिए क्या करोगे, 2 को -3 से मल्टीप्लाई करो y कोऑर्डिनेट से, प्लस का साइन लगाओ, फिर 3 को आप मल्टीप्लाई करिए 7 से। ठीक है, डिवाइडेड बाय दोनों का सम कर दो, तो ये जाएगा 5। ठीक है, तो ये आ जाएगा -6 + 21/5। 15 डिवाइडेड बाय 5 ये हो जाएगा 3, तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा 1,3। दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, आसान था। सेक्शन फॉर्मूला बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है ना, लेकिन बार बार प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहे हैं तुम्हारे पास दो पॉइंट है, एक है 4 - 1, दूसरा पॉइंट है -2, -3। ठीक है, तुमको क्या करना है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स निकालती है इसके ट्राई सेक्शन की। मतलब क्या है, इस ये 3 हिस्से में बटी है ये वाली लाइन। ट्राई सेक्शन मतलब इक्वली 3 पार्ट्स में डिवाइड है। तुम्हें ये वाले दो कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ठीक है, सपोज कर लो हम इसको मान लेते हैं x और y। ठीक है, अब देखो बच्चों, क्योंकि इक्वली डिवाइड हुई तो देखो एक पार्ट ही है, एक पार्ट ही है, एक पार्ट ही है। ठीक, लेकिन जब हम सेक्शन फॉर्मूला से निकालेंगे तो मुझे सपोज करो ये वाला पॉइंट निकालना है, तो ये कितना हुआ, ये इसका एक पार्ट हो गया, ये वाला कितना, ये 2 पार्ट हो गए। ठीक है, क्लियर। अब मैं क्या करूँगी, इसको m मान लो, ये m/n के रेशियो में डिवाइड हुआ है, तो m/n का रेशियो यहाँ पे कितना है 1:2 है। ठीक, तो देखो सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, अगर तुम्हें x कोऑर्डिनेट निकालना है तो हम क्या करते हैं बच्चों, अगर हमारा एक पॉइंट है 4, एक है 1, ठीक है, दूसरा पॉइंट है -2 और -3, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये m/n के रेशियो में डिवाइड हुआ है। हम क्या करेंगे, x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए m को पहले इस वाले कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे वाले से। ठीक है, तो यहाँ पर m होगा -2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, m कितना है तुम्हारे पास 1 × -2 प्लस इस वाले को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 2 × 4। जब x कोऑर्डिनेट की बात करी जा रही है तो अंदर खाली x ही आएगा, x2 और x1। ठीक, अभी y को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, तो 2 × 4। ठीक, डिवाइडेड बाय दोनों m+n कर दो, यहाँ पे 1 + 2। ठीक है, क्लियर है। चलो, तो अब ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा -2 + 2 4 = 8/3, ये हो जाएगा 6/3 मतलब 2। तो x कोऑर्डिनेट तुम्हारा 2 आ गया। सही,
y कोऑर्डिनेट निकालते हैं। y के लिए क्या करोगे अब तुम, m को मल्टीप्लाई करोगे y2 से, ठीक है, m को मल्टीप्लाई करेंगे y2 से प्लस n को मल्टीप्लाई करेंगे y1 से। अब देखो हम x भूले हुए हैं बिल्कुल, है ना, चलो y1 से डिवाइडेड बाय दोनों का n प्लस n सेम होगा, 2 + 1 इज 1 + 2 इज 3, ठीक है, क्लियर है। चलो मल्टीप्लाई कर दो, 1 × -3 प्लस 2 × -1 डिवाइडेड बाय 1 + 2 इज 3, ठीक है, ये हो जाएगा -3 - 2 अपॉन 3, ये आ जाएगा -5/3, ठीक। तो यहाँ पे x और y के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए हैं आपके, 2, -5/3, ठीक है। अब देखो बच्चों क्या करोगे, अब तुम्हारे पास एक ये वाला पॉइंट तो आ गया, x और y का आ गया 2 और -5/3, ठीक है। अब हमें अगर बीच वाला पोर्शन निकालना है, मैंने इसको ना थोड़ा डिटेल व्यू बना दिया है इसका, तक तुम्हें और इजीली समझ में आए। तो देखो यहाँ पर ये जो पॉइंट्स है, सपोज करो ये पॉइंट A है, ये B है और ये C है, तो मैंने ABC को ऐसे लिख दिया, A, B और C, ठीक है। अब देखो बच्चों, क्योंकि ये इक्वली डिवाइड हो रहा है 1:1 की, क्योंकि 3 इक्वल सेक्शंस थे ना, तो ये इक्वली डिवाइड हो रहा है, ठीक। अब देखो इसको m मान लो, इसको n मान लो, ठीक। अब तुम्हें अगर x के कोऑर्डिनेट निकालने, b के कोऑर्डिनेट्स निकालने ना यहाँ पर तुम्हें, तो यहाँ पे इसको x1 मान लो, चलो, तो x1 कितना हो जाएगा बच्चों, m × -2 प्लस, बल्कि लेके चलो इसको सेक्शन फॉर्मूला एक दफ़ा लिख लो, उसके मार्क्स होते, बार बार सेक्शन फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 1 × -2 क्रॉस मल्टीप्लाई करो ऐसे करके, है ना, 1 × -2, ये वाला 1 × 2, ठीक, डिवाइडेड बाय m + n, 1 + 1, तो ये हो जाएगा -2 + 2 डिवाइडेड बाय 2, हो जाएगा ये 0, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों एक कोऑर्डिनेट क्या आ गया, तुम्हारे पास 0 आ गया, ठीक। अब तुमको चाहिए y1, ठीक, y1 क्या हो जाएगा यहाँ पर, m × y2, मतलब m × y2 प्लस n × क्रॉस मल्टीप्लाई करो y1 डिवाइडेड बाय m + n, यहाँ पे है 1 × -3 प्लस 1 × -5/3 डिवाइडेड बाय 1 + 1 इज 2, ठीक, ये हो जाएगा -3 - 5/3 डिवाइडेड बाय 2, ठीक। तो एलसीएम ले लो इसका, तो ये हो जाएगा -9 - 5/3 अपॉन 2 -14/3, ये नीचे 2 भी तो है, तो इंटू 2 लगा दो, ठीक। तो ये हो जाएगा -7, तो आपके पास y कोऑर्डिनेट क्या आ गया, -7/3, ठीक है। चैप्टर थोड़ा सा एक्सरसाइज थोड़ी सी मतलब कंफ्यूजिंग है, बच्चे इतना लेंदी प्रोसेस करते हैं तो थोड़ा कहीं ना कहीं स्टेप में गलती करते हैं, लेकिन बहुत आराम से करना तो बहुत इजीली हो जाएगा। आई होप बच्चे समझ में आएगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहे हैं फिगर 7.12, यहाँ पे प्लॉट है, यहाँ पे रेक्टेंगुलर एक प्लॉट है, ठीक है। यहाँ पे स्पोर्ट्स डे में कुछ एक्टिविटी हुई तो यहाँ पे लाइंस ड्रॉन है। एक बच्ची निहारिका वो सेकेंड लाइन में भाग रही है, ठीक है, उसने अपना फ्लैग पोस्ट करा है। जो टोटल एडी है यहाँ पे 100 फ्लावर्स हैं, ठीक है, 100 फ्लावर्स है। तो निहारिका का देखो एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली ये सेकंड लाइन में भाग रही है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है तुम्हारा हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से प्रीत जो है वो 8th लाइन में भाग रही है तो प्रीत का जो है एक्स कोऑर्डिनेट 8 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब दोनों का वाई कोऑर्डिनेट निकालना है। देखो ये कह रहे हैं यहाँ पे 100 फ्लावर्स हैं, 100 फ्लावर पॉट है जो 1-1 मीटर की दूरी पे, मतलब टोटल यहाँ पर जो वाई एक्सिस है ये कितना है, 100 फ्लावर्स रखे हैं तो 100 मीटर की दूरी हो गई। ये कह रहे हैं ये इसका 1/4 भाग है, तो मैं 100/4 कर दूं, ठीक है। उसी तरीके से प्रीत कितने भागे, इसका 1/5 पोर्शन भागिए, जो 100 फ्लावर्स रखे हैं उसका 1/5 पोर्शन भागिए। तो तुम्हारे पास यहाँ पे निहारिका के एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ गया 2 और वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा 25, ठीक है। इसी तरीके से प्रीत का कितना आ जाएगा 8,20, ठीक है, क्लियर है। अब तुम्हें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो देखो हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था बच्चों, इनके मार्क्स होते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला के सबके मार्क्स होते हैं। तो √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर देखो बच्चों क्या करोगे, दोनों के x कोऑर्डिनेट को माइनस कर दो, तो √8 - 2, ठीक है, इसका स्क्वायर ले लो प्लस
20 माइनस 25, ठीक है। डरना नहीं कि नेगेटिव आएगा, क्यों नेगेटिव आएगा, जब स्क्वायर करोगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा √6 का स्क्वायर 36, ये बचा 5 है ना, तो ये 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 36 + 25, ये आ जाएगा √61। तो यहाँ पे तुम्हारे पास ये क्या आ गया बच्चों, ये इसका तुम्हारे पास डिस्टेंस आ गया दोनों के बीच का, ठीक है, क्लियर है। चलो अब तुमको क्या निकालना है, तुम्हें एक ऐसा सेंटर पॉइंट निकालना है, सब जो एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, ठीक है। अब तुम्हें सेंटर पॉइंट निकालना है कि दोनों के बीच का कौन सा पॉइंट होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम सेक्शन फॉर्मूला से कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बीच का एक पॉइंट x और y कंसिडर कर लो, ये दोनों इक्विडिस्टेंट ले लो 1 1, ठीक है। देखो बच्चों सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पे अब हम लगाएंगे, क्योंकि देखो इन दोनों के बीच के कोऑर्डिनेट निकालना जो इसको इक्वली डिवाइड कर रहा है, जो उसका मिड पॉइंट हो, ठीक है। तो मैंने इसको 1 1 के फॉर्म उसमें लिख लिया, रेशियो में m/n क्या है यहाँ पे 1:1 है, ठीक है, क्लियर है। तो देखो बच्चों सेक्शन फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, अगर तुम्हें x कोऑर्डिनेट निकालना है तो m/x2 + n/x1, ठीक है, अभी समझाऊंगी, अपॉन n + n, क्या करना है, ये m है और ये n है, यहाँ पर हो गया ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, ठीक है। तो तुम्हें बीच का जो x पॉइंट निकालना है, तो पता है कैसे निकालोगे, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई m/x2, फिर प्लस कर दो इसमें ये वाला, ठीक है, डिवाइडेड बाय m + n, ठीक है, क्लियर है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो इजीली इससे तुम जब ये याद करोगे ये वाला फिगर तो तुम्हें याद हो जाएगा क्या करना है। अब देखो बच्चों, या तो तुम पूरा लगा दो, ठीक है। जब तुम्हें मिड पॉइंट निकालना है उसका एक ट्रिक है, मिड पॉइंट के लिए क्या ट्रिक है, क्योंकि 1 1 1 है ना, 1:1 के उसमें रेशियो में डिवाइड हुआ है, हम क्या करेंगे, सिंपल दोनों के x कोऑर्डिनेट को ऐड कर देंगे, कैसे, x2 + x1 डिवाइडेड बाय 2, ये मिड पॉइंट के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मिड पॉइंट निकालना है। तो ये कितना है 8 + 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा 10 डिवाइड बाय 2, ये हो जाएगा 5, ठीक है। अब y कैसे निकालोगे, क्योंकि भाई तुम मिड पॉइंट निकाल रहे हो, तो सिंपल क्या करोगे, y2 + y1, इसको तुम लिख सकते हो मिड पॉइंट फॉर्मूला है ना, मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है, डिवाइडेड बाय m + n, ठीक है, सॉरी डिवाइड बाय 2, क्योंकि मिड पॉइंट है ना, तो डिवाइड बाय 2, दोनों के y कोऑर्डिनेट को ऐड कर दो, तो 20 + 25 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 45 डिवाइड बाय 2, ये हो जाएगा 22.5, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि देखो x कोऑर्डिनेट कितना है 5 है, इसका मतलब वो 5th रो में बीच में मिड पॉइंट उसका कहाँ पड़ेगा, 5th रो में पड़ेगा, ठीक है। और कितना ऊपर जाके y एक्सिस पे कितना पड़ेगा 22.5, ठीक है। तो इसका मतलब मिड पॉइंट कहाँ पड़ेगा, 5th रो में पड़ेगा, 5th रो एट 22.5 मीटर, ठीक है, क्लियर है। हाँ तो बच्चों एक पॉइंट और ऐड कर लेना, यहाँ पे रश्मि जो है उसको मिड पॉइंट पे एक फ्लैग पोस्ट करना है, ठीक है। तो रश्मि कहाँ पे पोस्ट करेगी, ये फ्लैग मान लो अपना, तो यहाँ पे पोस्ट करेगी, ठीक। अब ये कहाँ पड़ेगा बच्चों, ये पड़ेगा 22nd और 23rd रो के बीच में, तो ऐसे रोज होंगी 22nd और 23rd इसके बीच में पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है। आई होप वीडियो अच्छे समझ में आई होगी, क्वेश्चन अच्छे समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना, अच्छा सा कमेंट कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।